प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग तीसरी कक्षा के रिमझिम 3 का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टो कहानी, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 34 खोलिए। ठीक है, और देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहादुर का अर्थ क्या होगा। ठीक है, बहादुर यानी क्या होगा? साहसी, वीर और निडर। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं जो साहसपूर्ण या वीरता पूर्वक कार्य करे, उसे ही क्या कहेंगे? बहादुर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कहानी क्या है। एक किसान था। किसान यानी जो खेतों में काम करते हैं और जो अन्न उपजाते हैं। ठीक है, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। ठीक है, एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा कि वो जब सुबह हल जोत रहा था, यानी खेत जोत रहा था, ठीक है, तब क्या हुआ? एक शेर आया और शेर ने किसान से कहा, किसान किसान, तू मुझे अपने बैल दे दो। बैल क्या करता है? बैल खेत जोतने के काम आता है। ठीक है, वो मुझे दे दो। शेर ने कहा, बैल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, बिट्टो ने उससे पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? ठीक है, तब बिट्टो ने किसान से कहा कि तुमने क्या जवाब दिया। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 35। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। ठीक है, यहीं रुक यानी उसे कहा गया कि शेर को किसान ने कहा कि तुम खेत में ही रुक जाओ, और उसने कहा कि मैं घर जाकर गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, किसान ने शेर से कहा कि तुम यहीं रुको, तुम खेत में ही रुको, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तुम बैल को खा जाओगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि बैल तो खेत जोतने के काम आता है, और खेत जोतने के बाद अन्न उपजता है, और अन्न को क्या करते हैं किसान? बेचकर धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उस धन से ही वो अपने घर का पालन पोषण करता है। इसलिए वो कहता है कि बैल नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर आता हूँ। ठीक है, तब यह बात सुनकर क्या होता है? बिट्टो को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, उसने किसान को फटकारा यानी डांट लगाया। ठीक है, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? ठीक है, तब उसे गुस्सा आया बिट्टो को, और उसने किसान से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो दूध और लस्सी कहाँ से आएंगी, और बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? ठीक है, बिट्टो को एक तरकीब सूझी, यानी बिट्टो को एक उपाय सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, तो उसने कहा, बिट्टो ने कहा कि तुम फौरन यानी तुम तुरंत खेत में जाकर शेर से कहो कि बिट्टो एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा,
हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मरियल यानी कमजोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा यानी उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरी बीवी यानी बिट्टो अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। यह बात किसान शेर को जाकर बोलता है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 36। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ठीक है, पगड़ यानी पगड़ी के समान होता है। ठीक है, लेकिन यह पगड़ी से बड़ा होता है। तो बिट्टो क्या करती है, सिर पर पगड़ बांध लेती है और हाथ में दरांती यानी फसल काटने का एक हथियार होता है वो ले लेती है और घोड़े पर सवार हो जाती है। ठीक है, घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। ठीक है, फिर वो घोड़ा लेकर पहुंची खेत में और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस कर यानी बहला फुसला कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक शेर है, बाकी कहाँ गए। ठीक है, तब वो बिट्टो चिल्लाकर किसान से कहती है कि तुमने तो कहा था तुमने 4 शेर बांध कर रखे हैं, पर यहाँ तो एक ही है। ठीक है, बाकी कहाँ गए। फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। ठीक है, तब उसने कहा, शेर की ओर बढ़ते हुए बड़े साहस के साथ कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। ठीक है, कांपने और भाग गया, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, वो कांपने लगा और वहाँ से डर के मारे भाग गया। ठीक है, यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले यानी सौंप रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। ठीक है, तो बिट्टो की बात सुनकर शेर वहाँ से भाग गया। ठीक है, और बिट्टो ने किसान से कहा कि तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम्हारी वजह से अभी गाय हमारी चली जाती। और इधर क्या हो रहा है, शेर भूख के मारे उसकी आंतें छटपटा रही थी, मतलब उसे बहुत अधिक भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। पाला पड़ गया यानी उसका सामना हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, शेर भागकर दूसरी तरफ चला जाता है, तब वहाँ एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया शेर से पूछता है कि महाराज आप तो बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तब वो क्या कहता है कि मेरा मुकाबला एक राक्षसी से हुआ। ठीक है, राक्षसी से हुआ जो 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। क्यों हंसा, क्योंकि वह यह सारा तमाशा देख रहा था, मतलब नाटक को देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, यानी उसने शेर से कहा कि आप तो बहुत भोले हो। वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो फिर से भेड़िया शेर से कहता, अरे वो तो बिट्टो थी,
चलिए इस बार हम लोग फिर चलते हैं। इस बार मैं आपको बैल हवाले कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको बैल को मैं खाने के लिए तैयार कर दूंगा। यह कहकर वो कहता है चलिए फिर एक बार चलते हैं, ठीक है। यह कहकर भेड़िया बोलता है तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ठीक है। क्योंकि भेड़ियों को डर लग रहा था, इसलिए उसने शेर से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरे पूंछ से बांध लो, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 37। दोनों जन पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, ठीक है। मतलब वो बहुत घबरा गया, किसान बहुत घबरा गया। वो डर से थर थर कांपने लगा, मतलब उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था। वादा यानी भरोसा देना, प्रॉमिस करना, ठीक है। वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी, ठीक है। बिट्टो ने भेड़िए से कहा, उसने यह उपाय सोचा कि भेड़िए से कहा कि अरे तूने तो कहा था तू 4 शेर लेकर आएगा, लेकिन तूने 1 शेर लाया, वो भी मरियल, ठीक है। यह कहकर वो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए, मतलब शेर बहुत अधिक डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। उसने सोचा कि भेड़िए ने शेर के साथ धोखा किया, यानी उसे झूठ बोला, ठीक है। यह फौरन वहाँ से भागा और वह तुरंत वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। लेकिन भेड़िया ने बहुत उसे चिल्लाया, पुकारा, लेकिन वह उसकी बात ना सुनकर वो भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। फिर किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे अपने घर में। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, और उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह बिट्टो ने संकट से खुद को बचा लिया, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी और बहादुरी के साथ शेर का सामना भी किया, ठीक है। तो मैं आशा रखती हूँ आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।